हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव वे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यूपी लेखपाल की तैयारी के लिए जीके की सीरीज़ चलाई है, जिसका यह हमारा फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, हमने एक सीरीज़ और चलाई जिसमें हम हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। और यहाँ पर हम जीके के जो भी लेखपाल के अंदर जीके आएगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए और जो क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं इनके क्विज़ लगाइए और बाद में हमें कमेंट में लिखकर भी बताइए कि आपने कितने स्कोर को गेन किया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जे.एल. ब्लेयर्ड ने, कोपरनिकस ने या फिर केपलर ने की थी? तो इनमें से हमारा आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस। और कोपरनिकस ने 1530 में अपनी किताब द रिवॉल्यूशन में यह बताया था कि पृथ्वी जो होती है वो एक दिन में एक घूर्णन पूरा करती है। घूर्णन का मतलब होता है जैसे लट्टू की तरह कोई वस्तु घूमती है तो उसको घूर्णन कहा जाता है। और यह भी कहा था कि पृथ्वी जैसे सूर्य है यहाँ पर, तो पृथ्वी एक परिक्रमा करती है कितने साल में? एक साल में एक परिक्रमा करती है और घूर्णन एक दिन में करती है। तो यह बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने कही थी। अब हम और ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। तो गैलीलियो ने क्या कहा था? गैलीलियो ने सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, यह बात गैलीलियो ने कही थी। और गैलीलियो का यह सिद्धांत ग्रंथों के विचारधाराओं के विरुद्ध था, क्योंकि जो विचारधाराएं थी ग्रंथों की उसमें यह कहा जाता था कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूरज जो है वो उसके चारों ओर परिक्रमा करता है। लेकिन इस विचारधारा का गैलीलियो ने विरोध किया था। उन्होंने बताया था कि पृथ्वी नहीं, सूरज स्थिर है और पृथ्वी जो है वो सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है। अब देखते हैं हम जे.एल. ब्लेयर्ड। जे.एल. ब्लेयर्ड ने क्या किया था? जे.एल. ब्लेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। और यह कब किया था? 1925 में किया था। अब हम देखते हैं ऑप्शन डी, केपलर के बारे में। केपलर ने क्या किया था? केपलर ने दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं का नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि सूरज के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो सभी उसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, ना कि गोलाकार कक्षा में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? बताइए दोस्तों कि जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह वो पिंड होते हैं जो कि मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और पुच्छल तारा क्या होते हैं? पुच्छल तारा जो होता है उसको धूमकेतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? धूमकेतु कहते हैं। और इसका जो सिरा होता है वो बहुत चमकदार होता है और पीछे इसके धूल के कण होते हैं जो कि सूर्य के परावर्तन से चमकते हैं। क्वेश्चन इज, किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो अभी दोस्तों हमने बताया था कि जो ग्रह के चारों ओर पिंड गति करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उसको हम उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उपग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं ग्रहों से तो छोटे होते हैं लेकिन उल्का पिंडों से बड़े होते हैं, इनको हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और सौर तारा किसे कहते हैं? सौर तारा हम सूर्य को कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? बताइए दोस्तों, कौन है? न्यूटन ने किया था, केपलर ने किया था, कोपरनिकस ने किया था या फिर गैलीलियो ने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। और केपलर ने क्या कहा था? केपलर ने कहा था कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं। और दोस्तों न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था।
कोपरनिकस ने क्या किया था? कोपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। और गैलीलियो ने क्या किया था? गैलीलियो ने बताया था कि सूर्य जो होता है वो केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 5th क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं? 8, 9, 10 या 11? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 8। सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं। और दोस्तों पहले कितने ग्रह होते थे? पहले 9 ग्रह होते थे, जिसमें से कि 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया। तब से सौरमंडल के 8 ग्रह हो गए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार हमें क्रम लगाने हैं। तो दोस्तों आपको पता है सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आती है, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति आता है, और बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद अरुण, और फिर वरुण आता है। तो इसके अनुसार हमारा जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? पहले पूछा था सूर्य से बढ़ती दूरी, अब पूछा है पृथ्वी से बढ़ती दूरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, शुक्र, मंगल, बुध और फिर बृहस्पति। पहले पृथ्वी से सबसे कम दूरी रखता है शुक्र, उसके बाद फिर मंगल, फिर बुध और फिर बृहस्पति। तो इसका यह सही क्रम होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा 8th क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की ओर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर बताइए। दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ा जो ग्रह होता है वो कौन सा है? बृहस्पति है। पहले तो आप देखिए कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो यहाँ पर बृहस्पति है, यहाँ पर भी बृहस्पति है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमारे चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट में। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो हमारा यहाँ पर बुध है, यहाँ पर नहीं है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी नहीं है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ पर है तो ये हो सकता है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं बुध से बड़ा कौन सा होता है? बुध से बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल है। तो यहाँ पर बुध से बड़ा ग्रह मंगल है, तो यहाँ पर मंगल आया। तो और यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर भी मंगल लिखा है। फिर मंगल से बड़ा ग्रह कौन सा है? शुक्र है, और यहाँ पर लिखा है पृथ्वी। तो पृथ्वी मंगल से बड़ा ग्रह नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। सबसे बड़ा होता है बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध। दोस्तों यहाँ पर देखिए शुक्र और मंगल को ध्यान में रखना है कि जो शुक्र होता है वो बड़ा होता है मंगल से, तो मंगल छोटा होता है, मंगल आएगा सेकंड नंबर पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? बताइए दोस्तों। क्षुद्र ग्रह नहीं है, धूमकेतु नहीं है, ग्रह नहीं है, या फिर निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं होती। क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? मंगल और बृहस्पति के कक्षा में सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जब वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं तो इसलिए वो सौरमंडल के भाग होंगे। धूमकेतु भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और ग्रह जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली ही सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, इसीलिए उन्हें ग्रह कहा जाता है। और जो निहारिकाएं होती हैं वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर तारों का जन्म होता है, मतलब वहाँ पर तारे बनते हैं। तो इसीलिए सौरमंडल निहारिका का भाग है, ना कि निहारिका सौरमंडल का भाग है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निहारिका। इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। अब बताना है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, ठीक है, और जब इसके पास एक ग्रह है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये क्या करेगा? इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करेगा। तो दोस्तों जब पृथ्वी सूरज से दूर होती है, जैसे यहाँ पर दूर है, तो क्या होगा? इसका जो वेग होगा वो क्या होगा? कम होगा, ठीक है। लेकिन जब
यह इसके बिल्कुल पास आएगी, यहाँ पर इस वाली स्थिति में यहाँ पर आएगी, तो इसका वेग सबसे अधिक होगा। मतलब कि यह बहुत तेज़ी से यहाँ से निकल के जाएगी और यहाँ आते ही इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर इसका आंसर होगा अत्यधिक होता है जब सूरज के समीप होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताना कि ये सूरज है, इसके चारों ओर पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति कर रही है और जब यह यहाँ पर होगी तो बताइए कि कैलेंडर में कौन सा महीना चल रहा होगा, आपको यह बताना है, और कौन समय भारत में कौन सा मौसम चल रहा होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में 87 तारामंडल हैं, 88, 89 या फिर 90। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 89। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब, है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध पर, शुक्र पर, पृथ्वी पर या मंगल पर? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मंगल पर। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत मंगल पर स्थित है और यह पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पर्वत है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका पहले तो हम देखते हैं कि पार्थिव ग्रह क्या होते हैं। पार्थिव ग्रह का मतलब होता है आंतरिक ग्रह। क्या होता है? आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों पार्थिव ग्रह होते हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। पार्थिव ग्रह 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं होते हैं? अब बताना है कि नहीं होते जो। तो हमने आपको बताया था बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये पार्थिव ग्रह होते हैं, मतलब आंतरिक ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रह की संख्या कितनी होती है? बाह्य ग्रह हमने आपको पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह बताए थे जो कि 4 होते हैं। आप बताइए कि बाह्य ग्रह कितने होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा, हमारे पास टोटल कितने होते हैं? 8 ग्रह होते हैं और 8 ग्रह में से हमारे जो 4 ग्रह हो गए वो कौन कौन से हो गए? आंतरिक हो गए। तो बचे कितने? 4 बचे। तो इसका राइट आंसर भी 4 होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहस्पति सदृश्य ग्रह में सम्मिलित नहीं है। अब बताना है बाहरी ग्रह कौन कौन से हैं और इनमें से कौन सा नहीं है बाहरी ग्रह। तो शनि भी होता है, अरुण भी होता है, वरुण भी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, क्योंकि डी जो है मंगल जो है वो आंतरिक ग्रह होता है, बाह्य ग्रह नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामाव्रत घूमते हैं? दोस्तों, वामाव्रत का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और जो ये 2 ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज बताना है कौन से घूमते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण जो होते हैं वो दक्षिणावर्त घूमते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को? तो यहाँ पर सौर मंडल का जन्मदाता ऑब्वियसली सूर्य को ही कहा जाएगा, क्योंकि सूरज ही सभी ग्रहों को रोशनी देता है, ऊर्जा देता है, और सूर्य से ही सभी वस्तुओं को, सभी पिंडों को ऊर्जा मिलती है, और उसी के कारण ही यह परिक्रमा करते हैं सूरज के चारों ओर। अगर सूरज में पावर नहीं होगी तो यह परिक्रमा नहीं कर पाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है? धूमकेतु, उल्का, लुबंधक या अभिनव तारा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। नेक्स्ट नंबर 20, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो वो कौन थे?
दोस्तों हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो कौन से वैज्ञानिक थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोपरनिकस ही थे जो जिन्होंने बताया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करती है। तो यह कोपरनिकस ने बताया था। और आइंस्टीन ने क्या किया था दोस्तों? आइंस्टीन ने द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दी थी, ठीक है। और डाल्टन ने परमाणु मॉडल दिया था और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी होगा, कोपरनिकस का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। और दोस्तों हम इसी तरह से आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।